वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन। नाउ आज जो है इस वीडियो में हमें देखना है कि व्हाट इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन अ लाइट रिएक्शन एंड अ डार्क रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले जो है वो हमने लास्ट वीडियो में जो डार्क रिएक्शन देखा था उसमें थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक जो है वो हुई थी मुझसे। वो ये थी कि जैसे हमने जो रीजनरेशन वाला देखा था, यहाँ पे हमने देखा था ना रीजनरेशन, जो 12 मॉलिक्यूल से थे उसमें से 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रीजनरेशन के लिए यूज़ हुए थे। तो वहाँ पे जो है वो ज़ाइलुलोज जो 5 फॉस्फेट था और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट था। ठीक है, फिर उसके बाद में शेड्यूहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, फिर राइबुलोज 5 फॉस्फेट, ये सब जो है ये सब ठीक था। ये सिर्फ मेरे बताने में जो है ये दो इसमें थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक हुई थी, तो ये आप कंसिडर करना। इसके बाद में अब जो है वो आज के टॉपिक के तरफ जो है वो हम मूव करते हैं, वो है रिलेशन बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन। इसमें देखो आप यहाँ पे सिर्फ एक सिंपली आपको जो है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बताई हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में एनर्जी जो अब यूज़ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, ऑक्सीजन गैस और ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। ठीक है, अब देखो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो कहाँ पर हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में जो है ये हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि जो ग्रैना है, ठीक है, ग्रैना है उसमें लाइट रिएक्शन होती है और जो स्ट्रोमा है उसमें डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन हो रही है, डार्क रिएक्शन हो रही है। पहले देखो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट और वाटर यूज होते हैं, ठीक है, लाइट रिएक्शन के तौर पे, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, अगर हम समराइज करें तो लाइट रिएक्शन के दौरान उसका एम क्या है, एटीपी और NADPH2 ये दो मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। ठीक है, ये एटीपी और NADPH2 मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका यूज कौन करता है, लाइट रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो गई। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, सनलाइट और वाटर का इस्तेमाल हुआ और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। इसके रिजल्ट के तौर पे जो है वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स तैयार हुए, दोनों एटीपी के फॉर्म में भी और NADPH2 के फॉर्म में भी। आपके बुक में जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, NADPH ही दिया हुआ है लेकिन इट इज एक्चुअली NADPH2। ठीक है, तो NADPH2 मॉलिक्यूल तैयार हुए। अब जैसे कि हम डार्क रिएक्शन विच इज द अदर फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का दूसरा फेज जो है वो डार्क रिएक्शन है, और हमने ये भी बताया है कि डार्क रिएक्शन जो है इसका एम है ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार करना, लेकिन बाय यूजिंग एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। मतलब वो ग्लूकोज तो तैयार करता ही है लेकिन किसका इस्तेमाल करके, वो एनर्जी मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके जो एक्चुअली लाइट रिएक्शन में तैयार हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दिखाया है कि लाइट रिएक्शन जो है वो एटीपी और NADPH2 जो है वो किसे दे रहा है, डार्क रिएक्शन को दे रहा है। वहीं डार्क रिएक्शन शुरू होती है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वेलकम किया जाता है सेल के अंदर। उसके बाद में डार्क रिएक्शन की पूरी प्रोसेस होती है। डार्क रिएक्शन की पूरी प्रोसेस होने के दौरान हमने ये भी देखा है कि एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, 12 एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं। देखो हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो एक्सेप्ट करता है कौन, RUBP। ठीक है, एक पहले क्या अनस्टेबल प्रोडक्ट तैयार होता है, उसके बाद में हमने देखा था 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तैयार होता है। उसके बाद में हमने देखा कि 1,3 डाई PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तैयार होता है। इसके दौरान 12 ATP मॉलिक्यूल ब्रेक होके 12 ADP और IP तैयार करते हैं। वो IP इसमें ऐड हो गया, ठीक है, बचा क्या, ADP, तो वो ADP यहाँ पे दिखाया है। ये ADP का इस्तेमाल वापस से किसे करने के लिए दे दिया जाएगा, ये ग्रैना में पहुंचा दिया जाएगा। दिस इज गिवन टू ग्रैना फॉर लाइट रिएक्शन, वही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो है उसको ग्रैना के लिए, ग्रैना में जो है लाइट रिएक्शन के लिए ADP को भेज दिया। ठीक है, वहीं पे आगे जो है वो 3PGAL तैयार होता है जिसमें अगेन 12 NADPH2 मॉलिक्यूल ब्रेक होकर 12 NADP तैयार करते हैं जो कि प्लस साइन है। तो यहाँ पे भी वही, वो भी किसे दे दिया जाता है, इट इज
गिवन टू ग्रेना, ताकि वो वापस से किस लिए इस्तेमाल हो सके, लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल हो सके। तो डार्क रिएक्शन के दौरान जो ATP और NADPH2 यूज हुए थे, उसका जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल वापस से किसे दे दिया गया है, ग्रेना को, फॉर द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन। मतलब ये साइकिल जो है वो चलते रहता है। अब देखो, लाइट रिएक्शन अगर नहीं होगी तो ATP और NADPH2 नहीं बनेंगे, तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा। डार्क रिएक्शन नहीं होगा तो वापस से इसके रॉ मटेरियल NADP और ADP तैयार नहीं होंगे, ठीक है। इस वजह से लाइट रिएक्शन नहीं होगी। मतलब कहीं ना कहीं लाइट और डार्क रिएक्शन ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है इंटरडिपेंडेंस ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन। मतलब बोथ द रिएक्शंस आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सो इस तरह से दिस इज द रिलेशन बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद में जो है हमने लाइट रिएक्शन में देखा था साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉर्म, उसका डिफरेंस जो है वो उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले दिस इज लाइट रिएक्शन के दो टाइप है। एक है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। उसके बाद में है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। देन यहाँ पर अब इस तरह से हमें इनके बीच में जो है वो डिफरेंस देखना है। सी, सबसे पहले साइक्लिक फॉर्म में जो है वो इलेक्ट्रॉन कम्स बैक, ठीक है, किसके पास में, सेम रिएक्शन सेंटर। शॉर्ट में लिख रही हूँ, या आपको घर में जो है वो आप इसको प्रॉपरली फिर से जो है वो पुराने वीडियोस देखकर और साइक्लिक नॉन साइक्लिक को प्रॉपरली स्टडी करके और अपने हिसाब से जो है वो दोनों के डिफरेंस के पॉइंट आप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेवर कम्स बैक, ठीक है। देन साइक्लिक फॉर्म जो है, साइक्लिक फॉर्म में क्या हो रहा है, ओनली पिगमेंट सिस्टम 1 PS1 इज इन्वॉल्व, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पर बोथ PS1 एंड PS2 आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। देन इसके बाद में जो भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज FRS, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करता है, FRS। वहीं इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज व्हाट, कोएंजाइम क्यूनॉन, ठीक है। क्या है, कोएंजाइम क्यूनॉन। देन इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो साइक्लिक फॉर्म में नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, ठीक है। साइक्लिक फॉर्म में बिल्कुल भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता, वहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, वाटर मॉलिक्यूल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वहीं अगर हम देखें नॉन साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, ठीक है। यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। देन इसके बाद में साइक्लिक में अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन गैस इवॉल्व नहीं होती, ठीक है। ऑक्सीजन गैस इज नॉट इवॉल्व, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, इसलिए O2 इज इवॉल्व्ड, ठीक है। देन इसके बाद में जो भी साइक्लिक फॉर्म है, यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो लेस होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद में रिएक्शन सेंटर जो है वो क्या करता है, बहुत कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होता है। लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। वहाँ पर यहाँ पर कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
आर रिलीज्ड, ठीक है। देन जो भी साइक्लिक फॉर्म है इसमें ओनली एटीपी मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, ठीक है, ओनली एटीपी मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखें तो एटीपी एंड NADPH2 मॉलिक्यूल दोनों क्या है, एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल, और एटीपी के साथ में NADPH2 भी क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इज फॉर्म्ड मतलब यहाँ पर जो है वो ज़्यादा एनर्जी फॉर्म्ड होती है इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। वहीं पर जो है वो साइक्लिक फॉर्म में एक ही टाइप का एनर्जी फॉर्म होता है, वो भी कम अमाउंट में फॉर्म होता है, ठीक है। देन इसके बाद में जो भी साइक्लिक फॉर्म है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म जनरली सीन इन बैक्टीरियाज और लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वहीं अगर हम देखें नॉन साइक्लिक तो इट इज सीन इन हायर प्लांट्स, लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब लोअर प्लांट्स, एक्चुअली यहाँ पे लोअर प्लांट्स लिखेंगे हम। ऑर्गेनिज्म इसलिए क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, या जो भी फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं वो ज़रूरी नहीं प्लांट्स ही होते हैं, तो लोअर प्लांट्स एंड बैक्टीरियाज। तो क्यों लोअर प्लांट्स या बैक्टीरियाज में आपको साइक्लिक देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इनका बॉडी बहुत ही सिंपल होता है। वहीं अगर हम बात करें हायर प्लांट्स की तो इनका बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, दे रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर देयर डे टू डे एक्टिविटी, इसलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो हायर प्लांट्स में ज़्यादातर देखा जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हायर प्लांट्स जो है वो नॉन साइक्लिक के साथ साथ साइक्लिक को भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ लाइट एंड अ डार्क रिएक्शन, लाइट और डार्क रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। और इसके बाद में हमने ये भी देखा कि लाइट रिएक्शन के जो दो टाइप हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ठीक है। इसके ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, इनके अलावा भी अगर आपको कोई पॉइंट्स जो हैं, हो सकता है कि एक आधा पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो, तो आपका काम है कि आपको ये जो है ये एज अ होमवर्क या एज अ असाइनमेंट आपको आपके कॉपी में जो है वो आप ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप पॉइंट आउट करोगे, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है वो लाइट रिएक्शन के टाइप हैं और दोनों में क्या फ़र्क है इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद में जो है वो आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप डिफरेंस जो है वो लाइट और डार्क रिएक्शन के बीच का डिफरेंस भी जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो भी टॉपिक्स हैं ये सारे जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। आप PS1 मतलब पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 के बीच में भी डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद में जो है वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन, वो देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।